हेलो दोस्तों, मैं अनुज आप सभी का स्वागत करता हूं ऑल टाइम स्टडी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और मैं बता दूं, इस क्लास में हम हिंदी के 30+ क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, जो कि एसएससी जीडी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और ऐसा नहीं है कि ये बस एसएससी जीडी वालों बच्चों के लिए है। यूपी पुलिस, आरओ, एआरओ और जितनी भी एग्ज़ाम्स जिसमें हिंदी सिलेबस पूछा जाता है, उन सभी के लिए ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। मैं आपको बता दूं, ये एक हिंदी मॉक का एक सीरीज चल रहा है, जिसमें हम पहला मॉक टेस्ट करा रहे हैं। इसके बाद फिर आगे इसी श्रृंखला में डेली एक मॉक टेस्ट लेके आने वाले हैं एसटी यूट्यूब चैनल पर। तो आपको ये मॉक टेस्ट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। ओके, तो ज़्यादा समय ना व्यर्थ करते हुए हम चलते हैं डायरेक्ट सबसे पहले क्वेश्चन पर, जिसमें पूछा गया है ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा क्या है? पश्चिमी हिंदी है, बिहारी हिंदी है, या पहाड़ी हिंदी है, या पूर्वी हिंदी है? तो मैं आपको बता दूं, जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका करेक्ट जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी पश्चिमी हिंदी है ब्रज भाषा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 2 पर, जिसमें पूछा गया है मगही किस भाषा की बोली है? ऑप्शन ए है पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन बी है पूर्वी हिंदी, और ऑप्शन सी है बिहारी, और ऑप्शन डी है राजस्थानी। तो मैं आपको बता दूं, जो मगही है वो बिहारी बोली है और के बिहारी भाषा की बोली है। ओके, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 पर, जिसमें पूछा गया है हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, मागधी, सौरसैनी, ब्राचंड, या फिर अर्धमागधी। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी शौरसैनी उपभ्रंश से। ओके, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 पर, जिसमें पूछा गया है भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनर्संरचना की गई थी। कब की गई थी? 1953 में, 1954 में, 1956 में, या 1952 में? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 1956 में की गई थी भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनर्संरचना। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 पर, इसमें पूछा गया है किस तिथि को हिंदी को राजभाषा का निर्णय दिया गया था? मतलब ये है किस तिथि को हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया गया था, ये भी बोल सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 14 सितंबर 1949 को। ओके, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 पर, जिसमें पूछा गया है हिंदी की आदि जननी है। हिंदी की आदि जननी कौन सी है? प्राकृतिक, पाली, अपभ्रंश, या संस्कृत? तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी संस्कृत हिंदी की आदि जननी है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 पर, जिसमें पूछा गया है हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? जैसा कि अभी अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में क्लियर किया था कि हिंदी को कब अपनाया गया था, 14 सितंबर 1949 को। तो उस आधार पर हिंदी दिवस भी कब मनाया जाना चाहिए? 14 सितंबर को मनाया जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है इसका। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 पर, जिसमें पूछा गया है हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है तकनीकी भाषा, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय भाषा, ऑप्शन सी है काव्य भाषा, और ऑप्शन डी है राजभाषा। क्वेश्चन नंबर जो 8 है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 पर, जिसमें पूछा गया है भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा में, या भाषा में, या फिर तकनीकी भाषा में, या राष्ट्रीय भाषा में? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मतलब राज्य भाषा में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10 पर, जिसमें पूछा गया है हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारोपी परिवार की राजभाषा है हिंदी।
क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 पर, जिसमें पूछा गया है भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, संस्कृत, तमिल, उर्दू या फिर हिंदी। तो यहाँ तो ऑप्शन से ही क्लियर हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भारत में सबसे ज़्यादा क्या बोली जाती है, हिंदी भाषा बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं, जिसमें पूछा गया है हिंदी भाषा का जन्म हुआ है कौन सी भाषा से हुआ है, लौकिक संस्कृत से हुआ है, पाली प्राकृतिक से हुआ है, वैदिक संस्कृत से हुआ है या फिर अपभ्रंश से हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मतलब अपभ्रंश से हुआ है हिंदी भाषा का जन्म। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13 पर, जिसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, बांगरू नहीं आती है, अवधी नहीं आती है, तेलुगु नहीं आती है, कन्नौजी नहीं आती है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तेलुगु नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 पर, जिसमें पूछा गया है हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 पर, जिसमें पूछा गया है ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं, कौन से कहलाते हैं, मूर्धन्य कहलाते हैं, ओष्ठ कहलाते हैं, कंठ तालव्य कहलाते हैं या नासिक कहलाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कंठ तालव्य कहलाते हैं ए और ए। ओके, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 16 पर, जिसमें पूछा गया है ढूढाली बोली है क्या है ढूढाली बोली, दक्षिणी राजस्थान की, पश्चिमी राजस्थान की, उत्तरी राजस्थान की या फिर पूर्वी राजस्थान की। क्वेश्चन नंबर जो 16 है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है इसका आंसर। अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हो तो वीडियो को अंत तक देखना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर कर देना। ओके, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17 पर, जिसमें पूछा गया है हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन ए है ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन बी है देवनागरी, ऑप्शन सी है सौराष्ट्रीय और ऑप्शन डी है गुरमुखी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी देवनागरी में लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18 पर, जिसमें पूछा गया है हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है, पश्चिमी हिंदी है या पहाड़ी हिंदी है या राजस्थानी हिंदी है या फिर पूर्वी हिंदी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ी जो बोली है वो पूर्वी हिंदी हो जाती है, आप लोगों को याद रखना है इसे। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, ब्रजभाषा नहीं है, कन्नौजी नहीं है, बघेली नहीं है या बुंदेली नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो 19 है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बघेली क्या नहीं है, पश्चिमी हिंदी बोली की हिंदी भाषा की बोली नहीं है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 20 पर, जिसमें पूछा गया है दक्षिणी भाषा हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बेंगलोर में, चेन्नई में, मैसूर में या फिर हैदराबाद में। तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर जो 20 है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी चेन्नई में स्थित है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय। क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं, जिसमें पूछा गया है हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है पाली अपभ्रंश हिंदी पाली, पहला ऑप्शन है प्राकृतिक अपभ्रंश हिंदी पाली, दूसरा ऑप्शन है अपभ्रंश पाली प्राकृतिक हिंदी, और तीसरा ऑप्शन है हिंदी पाली अपभ्रंश प्राकृतिक, और चौथा ऑप्शन है पाली प्राकृतिक अपभ्रंश या हिंदी। मतलब क्रम पूछा गया है कि पहले कैसे कैसे मतलब परिवर्तन हुआ हिंदी भाषा में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी पहले पाली भाषा थी, फिर प्राकृतिक हुई और फिर अपभ्रंश हुई और उसके बाद क्या हुई, हिंदी हुई है। क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं, जिसमें पूछा गया है संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है, किस विषय का वर्णन है। ऑप्शन ए है उच्चतम न्यायालय की भाषा, ऑप्शन बी है
पत्रचार की भाषा, और ऑप्शन सी है हिंदी के विकास के लिए निर्देश, और ऑप्शन डी है संघ की राजभाषा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, हिंदी के विकास के लिए निर्देश। ये कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 351 में है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 23 पर, जिसमें पूछा गया है कौन सा अमानक वर्ण है, कौन सा अमानक वर्ण है। यहाँ पर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दे रखे हैं। ऑप्शन ए में है घ, और ऑप्शन बी में है म, और ऑप्शन सी में है ध, और ऑप्शन डी में है ख। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी म क्या है? अमानक वर्ण है। ओके, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 24 पर, जिसमें पूछा गया है क, ग, ज और फ ध्वनियाँ किसकी हैं? ऑप्शन ए है दक्षिणी भाषाओं की, ऑप्शन बी है अरबिक फारसी की, ऑप्शन सी है संस्कृत की, और ऑप्शन डी है अंग्रेजी की। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अरबी फारसी की ध्वनियाँ हैं ये। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, चुन चुन के लेके आए एक एक क्वेश्चन को। इसी श्रृंखला में ऐसे ही टेस्ट पेपर आएंगे पर डे SSC GD के लिए। समझ लो कितने मॉक टेस्ट हो जाएंगे तब तक। ओके, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 25 पर, जिसमें पूछा गया है हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या। इसमें ये यहाँ पर टाइपिंग एरर है, वर्णों की जो संख्या है वो पूछा गया है कितनी होती है, ये कितनी होती है, यहाँ ऐसा होना चाहिए था। ओके, मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? 50 होती है, 51 होती है, 52 होती है, या फिर 53 होती है? तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या 52 होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 26 पर, जिसमें पूछा गया है हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह वर्ण कौन से होते हैं? मतलब ई होता है, या ऊ होता है, या फिर अंग आहा होता है, या फिर आ होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी अंग आहा क्या होता है हमारा? आयोगवाह होते हैं ये दोनों ही, याद रखना है आपको, क्वेश्चन पेपर में ये पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 27 पर, जिसमें पूछा गया है वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के संकलन को कहते हैं, या फिर शब्द गणना को कहते हैं, या वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं, या फिर शब्दों के समूह को कहते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा, यानी वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं, जिसमें पूछा गया है निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? य और र है, या फिर च और ज है, या फिर ट और ड़ है, और या फिर क और ख है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, यानी क और ख हमारी क्या हो जाती हैं? कंठ ध्वनियाँ हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं, जिसमें पूछा गया है स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, और इनमें से जो करेक्ट है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये क्या है? हमारे मूर्धन्य व्यंजन है, ड और ड। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 30 पर, जिसमें पूछा गया है निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। ओके, पहला और तीसरा क्या होता है? अल्प प्राण होता है, मालूम होगा आपको किसी भी वर्ग का। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 31 पर, जिसमें पूछा गया है निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है? नासिक व्यंजन कौन सा है? इस क्वेश्चन का क्या रहेगा करेक्ट आंसर, वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे, और साथ ही मुझे बताओगे कि आपके 30 में से अभी जो मैंने 30 क्वेश्चंस कराए, इनमें से क्या आपका राइट स्कोर है। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक और शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि अन्य आने वाली वीडियोज़ की आपके पास नोटिफिकेशंस आ सकें और आप अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कर सको। ओके, और इस बार SSC GD में आप अपना सिलेक्शन ले सको। तो फिर आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं फिर कल एक नई क्लास में। तब तक के लिए आप लोग रिवीजन करते रहिए और खुश रहिए। जय हिंद।